जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित स्कूल स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम सॉल्व कैसे करें, अगर ये बातें हम जान लें तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना या प्रूफ करना हमें आसानी होगी। क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने से पहले हम लोग आइडेंटिटीज़ के कुछ बेसिक्स फार्मूला को देखते हैं। तो सबसे पहला अगर फार्मूला की बात करें तो हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तीन बेसिक्स फार्मूले हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, या इसका रिवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कुछ बेसिक्स हैं और कुछ रेसिप्रोकल का फॉर्मूला है, जैसे कि 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, फिर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, या 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू, ये सेक थीटा नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, या यहाँ से 1 बाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इन बेसिक्स फार्मूला के यूजेस से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करते हैं। तो आज का हम पहला प्रश्न आइडेंटिटीज़ का लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों को प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये इज इक्वल टू के इस तरफ हमारा लेफ्ट हैंड है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगा, और इज इक्वल टू के उधर हमारा राइट हैंड है, तो वो हमारा राइट ऐसे हैंड ऐसे साइड कहलाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रूफ कर आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने से पहले हम लोग ये जाने कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को हम प्रूफ कैसे करते हैं। तो पहला इस क्वेश्चन में हम ये कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करें इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल में हम ले आए, या हम दोनों को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करें और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करें, और दोनों को हम लास्टली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर दें। तो ये तीन तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, यूज़ सारे ये बेसिक्स फार्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने से के लिए। तो प्रूफ करते टाइम हम यह देखेंगे कि प्रूफ करने से पहले कि हमारा जो प्रूफ पूछा गया है, जिस चीज़ को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका रिलेशन लेफ़्ट हैंड साइड से, या राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं तो रिलेशन लेफ़्ट हैंड साइड से देखेंगे, या लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो रिलेशन राइट हैंड साइड से देखेंगे। तो इधर हमारा दिया गया कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, उधर हमारा दिया गया है क्या, कॉस थीटा। तो कैसे कॉसेक थीटा और कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बात हम लोगों को सोचना होगा। अगर आपने यह बात रिलेशन दोनों के बीच का निकालना समझ गए तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। तो इनमें सिर्फ बेसिक बातें हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, तो मैथ्स तो कहता ही है कि हमें आप एक तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं मैथ्स को सॉल्व करने के। तो हम बेसिक से चलेंगे। तो हमें यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब a स्क्वायर, ये हमारा a ये b, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे है हमारा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तोड़ देंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2a क्या है हमारा कॉसेक थीटा इंटू b क्या है हमारा कॉट थीटा, और प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करके हम लोगों को लाना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ हम देखिए a स्क्वायर माइनस, अब देखिए कॉसेक का रिलेशन कॉस के साथ कैसे होगा,
तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 2 कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा। हाँ, कॉट थीटा तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, अगर कॉट थीटा की बात करें तो कॉस बाई साइन, क्योंकि साइन में हम ये भी कर सकते हैं, साइन में ला के, जैसे कि हम लोगों का ये भी तो फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्यों ना हम साइन स्क्वायर थीटा में ला के फिर 1 माइनस कॉस थीटा को देखते हैं, तो इस तरह हम लोग देखेंगे। तो कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस 2 कॉस थीटा को 1 बाई साइन थीटा, कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा है, हम यहीं पे क्या कर देते हैं, नहीं तो रहने दीजिए, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इस सब में साइन स्क्वायर हमारा है तो यहाँ हम साइन स्क्वायर ले लेंगे। मेनली बेसिक्स जो एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं वही चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ हमारा 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग अगर न्यूमरेटर को देखें तो हमारा न्यूमरेटर क्या कहता है 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर यह देखें तो इनडायरेक्ट रूप से हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी 2a1 और बी कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर। तो इस चीज़ के जगह पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय, अब देखिए ये कॉस थीटा आ गया, माइनस का माइनस आ गया, ऊपर नीचे कॉस कैसे आएगा, तो इस साइन को हम लोग क्या करते हैं कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हमारा साइन स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर उधर चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ हम लोग प्लस कॉस थीटा कैसे लाएंगे, तो हम लोग एक फार्मूला बेसिक्स जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह हम लिख सकते हैं यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बाई ये 2 है, अब बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए माइनस बी इधर है, ऊपर भी है स्क्वायर में, तो एक हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2 था तो एक बच गया क्या 1 माइनस कॉस थीटा, अब बाई नीचे क्या 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमारा प्रूफ हो गया क्या, LHS को हमने सॉल्व किया, LHS को हमने सॉल्व किया, किसके बराबर ले आए RHS के बराबर। तो ये हम लोगों का आइडेंटिटीज प्रूफ हो गया। देखिए इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाया, बस बेसिक्स बात जो हम लोग जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हमने इस तोड़ दिया, और कॉसेक था, कॉसेक का रिलेशन किसके साथ बनाया कॉस के साथ, और कॉट को कैसे हम लोग कॉस लाएंगे, तो सिंपल यहाँ देखें इसको साइन में लाएं, क्योंकि साइन तो फिर हमारा कॉस बन सकता है, तो उस तरह हम लोग साइन को फिर यहाँ लास्टली कॉस में कन्वर्ट करके हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड देखेंगे। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि कैसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड के इक्वल ले आते हैं। तो इस तरह भी हम क्वेश्चन सेकेंड में देखेंगे। तो रिलेशन कैसे यहाँ क्रिएट किया जाए, यहाँ हमारा है टेन थीटा। अब इस टेन थीटा को हम लोग सेक थीटा के फॉर्म में या कॉसेक थीटा के फॉर्म में कैसे ला सकते हैं, तो ये सबसे पहली बात आपको सोचना होगा किसी भी आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करने से पहले, कि जो गिवन है उस गिवन को अगर विथ रिकॉर्डिंग टू हमको वो प्रूफ करना है, तो इस दोनों को कैसे, इस चीज़ को हम कैसे, अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करके कैसे हमारा इसके रिस्पेक्ट में आएगा।
तो सेक हमारा कब होगा, यहाँ देखिए फॉर्मूला में सेक हमारा कब होगा, जब यहाँ कॉस आएगा। तो कॉस यहाँ कैसे आएगा, तो टेन है तो साइन थीटा बाई कॉस, तभी तो कॉस आएगा, नहीं तो टेन को हम कैसे कॉस ला सकते हैं, सेक ला सकते हैं। और कॉट को भी हम कैसे कॉस ला सकते हैं, तो कॉस बाई साइन। तो यहाँ हमारा कॉस है, फिर कॉसेक कैसे आएगा, तो अगर साइन आ गया तो ऑटोमेटिक कॉसेक भी आ जाएगा। तो इस तरह अकॉर्डिंग हम लोगों को सोचना है कि कैसे हम लोग ये टर्म को उसके टर्म में लाएं। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को अगर सॉल्व करिएगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आप एक बार सॉल्व कर रहे हैं पहली बार में आपको बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पहली टाइम्स पढ़ रहे आइडेंटिटीज़ को तो आपको प्रॉब्लम वो होगा ही। एक बार आपने बनाया वो गलत हो गया, फिर काट के आप दूसरे तरीक़ा से बनाइए, फिर वो गलत हो गया तो फिर आप तीसरे तरीक़ा से बनाइए। इससे क्या होगा कि आप दो तरीक़ा को तो पहले भी आपने ट्राई किया है, तो इसका मतलब वो नया तरीक़ा अपनाएंगे। तो इस तरह आप सीखते भी जाएंगे और समझते भी जाएंगे बातों को कि कैसे किसी भी टर्म पे विथ रिस्पेक्ट टू अदर टर्म के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 10 हमारा सेक कैसे आएगा, जब तक हमारा साइन या कॉस के रिस्पेक्ट में नहीं आए। तो 10 को हम चेंज कर देते हैं साइन बाई कॉस में। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से, कहाँ गया, यहाँ से। तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा को भी चेंज कर देंगे, कॉट थीटा भी कॉस बाई साइन के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ हम लिख दिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा और बाई 1 माइनस टेन थीटा को क्या लिख देंगे, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है बस। और देखिए फिर, और हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा यहाँ से कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ हमारा ऊपर का वैसे ही रहने देते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई यहाँ अगर देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा, जगह कम है, एक स्टेप में थोड़ा आपको गायब कर रहा हूँ। तो ये साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा। तो ये नीचे में अगर समझिए 1 बाई साइन थीटा है, तो ऊपर जाके हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 1। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, इनटू साइन थीटा, ये हमारा हट गया। इसी तरह सेम एज हम प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हमारा वैसे ही रहेगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और उसी तरह सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये नीचे में जो यहाँ है बाई कॉस थीटा जो होगा ये सीधा ऊपर चला जाएगा। स्टेप में एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, ये मैं एक स्टेप गायब कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस यहाँ कम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा और उसके बाद बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और देखिए यहाँ अगर हम माइनस कॉमन लें इसमें, तो हमारा माइनस यहाँ अगर कॉमन ले तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बाई साइन थीटा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ हम लोग चाह रहे हैं डिनोमिनेटर हमारा सेम आ जाए, इसलिए यहाँ सेम आ गया माइनस कॉमन लेकर। उसी तरह ऊपर में क्या हम लोग लिख देंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा अब बाई साइन थीटा। स्पेस थोड़ा कम है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अब इस दोनों को एलसीएम लेके यहाँ बनाएंगे अगर, तो नीचे लिख सकना, जगह कम है तो मैं इधर देख रहा हूँ। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों तरफ, तो इसको सच्चा जैसे एडिशन करते हैं उसी प्रकार एलसीएम लेके, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई इधर जैसा वैसा उतर जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ देखें हमारा ये अलग है, ये याद रखिएगा आप। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अब बाई, अब ऊपर देखिए ये तो नीचे का हो गया, ऊपर एलसीएम अगर लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अब बाई हमारा क्या हो जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ये मेन है और ये हमारा इक्वल है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा है लेंदी। अब इसके बाद मैं आपको फिर यहाँ से आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर इसको मिटा के वहाँ से इस स्टेप पे आऊँगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं मिटा रहा हूँ इस चीज़ को। तो इस चीज़ को मैंने सेम यहाँ लिख लिया, आप मिला सकते हैं। साइन क्यूब माइन थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब बेसिक अगर यहाँ आपको छोड़ दिया जाए, कहा जाए कैसे आप बनाएंगे, तो सिंपल बेसिक बात है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग तोड़ेंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसी प्रकार इसको हम तोड़ेंगे। तो ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, मतलब प्लस यहाँ थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाई क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए एक यहाँ भी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर में हमारा इंटू में दोनों कट गया। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी गाइज, मैं यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा इसके नीचे नहीं लिखा था, तो यहाँ साइन थीटा बाई इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को तो ये मैंने तोड़ लिया, बट नीचे में हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मैं नहीं लिखा था, तो मैं ये बात यहाँ लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं लिख दिया तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है। सपोज आप बेसिक्स बात देखिए, अगर x इंटू वाई बाई एक्स हो या z हो, अब बाई हमारा x हो, तो निश्चित है कि ये x कटेगा, तो हमारा y बाई जेड बचा। तो यही y ऊपर का ये जो बचा है, अब बाई जेड नीचे का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 के साथ रखेंगे, एक बार साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसके साथ रखेंगे, तो बराबर 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये 1 हो गया, यहाँ ये मैं मिटा रहा हूँ पिछले स्टेप का ये, और यहाँ बचा 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा को हम लोग कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा। और उसी तरह 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा लिख सकते हैं इंटू सेक थीटा प्लस ये क्या कुछ कट गया तो हमारा 1। दैट मीन्स हमारा प्रूफ हो गया ना। कि देखिए प्रूफ क्या करना था, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। दैट मीन्स क्या, हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को सॉल्व किया, बराबर ले आया किसके इक्वल, तो राइट हैंड साइड के। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो इस तरह आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करिए, बराबर राइट हैंड साइड लाइए, या राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए या बराबर लेफ्ट हैंड साइड लाइए। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा ना कि आपको दोनों साइड सॉल्व करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करना होगा और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना होगा। तो आप जानेंगे कैसे यह बात कि आपको दोनों साइड सॉल्व करना होगा, वहाँ हम लोग दोनों साइड सॉल्व करेंगे जहाँ हमारा कोई रिलेशन क्रिएट नहीं होगा। ये बात आप याद रखें। जैसे यहाँ रिलेशन तो क्रिएट हो रहा था आपस में, किसी क्वेश्चन में हमारा रिलेशन अगर क्रिएट नहीं हुआ तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड भी सॉल्व करेंगे, तब हमारा दोनों इक्वल आएगा। ठीक, तो ये थे हमारे सेकेंड टाइप्स के क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन। तो हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो भी हमारा टर्म है वो रूट के अंदर है। अगर कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रूट के अंदर है, दैट मीन्स वो नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। तो सपोज इरेशनल नंबर अगर हम लोगों का ये 1 बाई अगर रूट 2 रहता या
√2/3 रहता, तो इरेशनल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं भी आपको इस टाइप का टर्म रूट के अंदर दिखे तो सबसे पहला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर फ्रैक्शन में रहे रूट के अंदर, तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है ना कि उसका रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज यहाँ हम कर देते हैं, तो सब सारा रूट के अंदर ही रहेगा। 1 प्लस साइन थीटा, या देखिए एंगल वहाँ थीटा था, यहाँ एंगल ए है। ये मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से ये क्वेश्चन लिया हूँ, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, यहाँ रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज में हम जानते हैं कि हमारा साइन चेंज होता है इनटू, तो क्या हो जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई एक बार डिवाइड, तो 1 प्लस साइन ए और डिवाइड एक बार 1 प्लस साइन ए। तो यहाँ से हमारा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू ए, दैट मीन्स ए स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और यहाँ 1 सब ये रूट के अंदर है, ये आप ध्यान रखिएगा। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हम लोग जानते हैं, ये सारा रूट के अंदर है। तो 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अब बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखिए साइन स्क्वायर उधर चला गया, तो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमारा कॉस स्क्वायर ए आया, ये रूट के अंदर है। देखिए इसका भी पेयर है प्रोडक्ट में, और इसका भी पेयर है प्रोडक्ट में, तो दोनों क्या हो जाएगा, रूट से बाहर निकल करके आ जाएगा। तो एक हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। अब इस चीज़ को हम कैसे लाएं, सेक ए बाई टेन है। तो अब ध्यान देखिए, एक कॉस ए 1 के साथ, कॉस ए एक साइन ए के साथ, तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, क्योंकि इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो यही हमारा आएगा, तो उस चीज़ को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है हमारा, सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हमारा क्या होता है, टेन ए। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। तो मतलब इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और किसके इक्वल ले आया, तो राइट हैंड साइड के। तो इस तरह हमारा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन थर्ड टाइप का ख़त्म होता है। और गाइज मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने इसलिए लिखा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है, मैं इसलिए आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि बस इन्हीं सारे फॉर्मूला से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये सामने में लिखा है। ठीक, तो हम चलते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की ओर और आराम से देखेंगे, 2-3 टाइप्स और देखेंगे क्वेश्चन के, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रीज के एप्लीकेशन की ओर बढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम्स। तो चलते हैं हम अपने फोर्थ टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हम देखते हैं फोर्थ टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हमें पूछा गया है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर माइनस 1 बाई कॉस थीटा प्रूफ करना है इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें तो हमें जितना LHS में दिया गया है सेम एज उसी के टर्म में हमारा RHS भी प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो ये संभव है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को क्या मैंने आपको बताया था, जो LHS भी आप लोग सॉल्व करिए और RHS भी सॉल्व करिए, दोनों साइड सॉल्व करके हम लोग इसमें देखिए कोई भी रिलेशन हम नहीं बना सकते हैं, सेम टर्म है, साइन अलग है और हम इसको प्रूफ करना है सेम टर्म के रिस्पेक्ट में, तो ये थोड़ा मुश्किल है। तो इसको हम लोग ईजी वे में कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे। सपोज़ इसको सॉल्व करके हम लोग लाएँ T और उसको भी सॉल्व करके लाएँ हम लोग T, दैट मीन्स तब हमारा दोनों ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। तो इसको आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 1 बाई सेक थीटा, ये सेक थीटा है, 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो सिंपल ये कोई हमारा एग्जैक्ट लोकेशन पे हमको ये नहीं पहुंचाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, रेशनलाइज कर लेते हैं। अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा कुछ ना कुछ फार्मूला देगा, तो इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 1 बाई सेक थीटा इज इक्वल टू
माइनस टेन थीटा को रेशनलाइज कर लिए क्या, तो प्लस साइन का अपना साइन उल्टा हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस हो जाएगा टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1/cos थीटा। तो यहाँ हम 1/cos थीटा को चेंज कर लेते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस प्लस टी और प्लस एक जैसा रहता है, इसलिए मैं टी को क्या कर रहा हूँ, हल्का सा राउंड कर दे रहा हूँ। तो टेन थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर टेन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो यहाँ से हमारा हो सकता है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक थीटा, तो इसको हम लोगों ने प्रूफ सॉल्व किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बाई क्या, ये हमारा 1 हो गया, ये हटा ही देते हैं तब, और बाई क्या माइनस सेक थीटा। तो यहाँ से देखिए हमारा ये सेक थीटा इधर से माइनस सेक थीटा कैंसिल, तो बराबर क्या हम लोगों को आया टेन थीटा। तो इस टेन थीटा को क्या हम ये बना सकते हैं, थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। तो क्यों ना इसको भी हम प्रूफ करते हैं, RHS को भी और टेन थीटा बनाते हैं। तो देखिए ये हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का हुआ, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो नोट डाउन कर लें। मैं हट जा रहा हूँ नोट डाउन के लिए। गाइज मैं इसको इरेज नहीं करूँगा, मैं उसी फॉर्मूले को मिटा दे रहा हूँ, उसकी RHS उधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया टेन थीटा, और बराबर हम लोग राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारा 1/cos थीटा माइनस, इसमें भी क्या कर लेंगे हम लोग रेशनलाइज, जैसे इसमें हम लोग किए सेम है, इसमें भी रेशनलाइज कर लेंगे। तो 1/sec थीटा प्लस 1/tan थीटा। रेशनलाइज करने का हमारा मकसद ये है कि इसका हम लोगों को स्क्वायर मिल जाता है, एक परफेक्ट वैल्यू मिल जाता है, इसका वैल्यू हमारा 1 होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ भी रेशनलाइज कर लेंगे। तो sec थीटा माइनस tan थीटा बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से हमारा यहाँ लिख रहे हैं हम लोग sec थीटा, क्योंकि 1/cos क्या हो जाता है हमारा sec थीटा, और माइनस ऊपर में sec थीटा और माइनस tan थीटा, ये बीच में इधर माइनस है, और हमारा बाई sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारा sec थीटा, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं हम लोग, तो sec थीटा इंटू माइनस, तो माइनस sec थीटा और माइनस इंटू माइनस टेन, तो प्लस हमारा आ जाएगा tan थीटा बाई 1। तो यहाँ और यहाँ से हमारा sec थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो RHS हमारा कितना आया tan थीटा। तो गाइज हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो वो हमारा आया tan थीटा, और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो ये भी हमारा आया tan थीटा। दैट मीन्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस आइडेंटिटीज़ को हम लोग इस तरह से प्रूफ किया। अब हम देखते हैं कुछ अलग टाइप्स का क्वेश्चन अपने 5th नंबर क्वेश्चन में। x इज इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू b tan थीटा। प्रूफ करना है a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a बाई एक्स और b बाई वाई, तो हमारा a बाई एक्स कैसे आएगा, तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारा यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए हमारा आ सकता है, और यहाँ से हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई बी आ सकता है। तो इस चीज़ को हम अगर रिवर्स करें तो यहाँ से हमारा 1/sin थीटा इज इक्वल टू ए बाई एक्स, और इसको अगर रिवर्स करें तो 1/10 हमारा थीटा क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम 1/10 कॉट थीटा, अब बराबर क्या है हमारा, ये रिवर्स हुआ तो हमारा ये क्या हो जाएगा b बाई वाई। अब दोनों को स्क्वायर अगर करें हम लोग
तो 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और यहाँ हमारा कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसका भी स्क्वायर अगर कर ले तो स्क्वायर बाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं आपस में। तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 बाई, यहाँ नहीं, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करें तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा से कैंसल बराबर क्या हो जाएगा 1। तो देयरफॉर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और बराबर राइट हैंड साइड, देयरफॉर LHS बराबर RHS, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो बाकी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप मैसेज करिए, आपको आपके सवाल का जवाब तुरंत ही दिया जाएगा। अगर वाकई आपका क्वेश्चन अच्छा होता है तो उसके लिए आपको अलग से आपके नेम को टैग करके एक वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज के लिए फिर इतना ही, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा, जो मेरे बंधु स्कूल स्टडी के मेंबर बन गए हैं, यानी आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो बंधु इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर करें, ताकि आप तक नया वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्कूल स्टडी। गुड डे।